बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम ग्रेड 10 स्टूडेंट्स। बेटे टुडे वी हैव टू स्टार्ट वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, very important as respect of grade 10 and also with respect to the board point of view. Start with the quadratic equation. I am just reminding some concepts for you people so that you can remind it very easily in your mind. Quadratic equation, you know very well, this is the basic or standard form of quadratic equation. Ax square plus bx plus c is equal to 0. Now we are talking about quadratic formula. We are also well aware of quadratic formula. What is that? X is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac over 2a. This is the formula for quadratic equation. ठीक है, अब यहाँ से बेटे क्या आपने चीज़ें करनी है वो आपने समझनी है। इसमें देखें एक दफ़ा प्लस आ रहा है, एक दफ़ा माइनस आ रहा है ना, तो ये देखें एक दफ़ा मैंने प्लस वाला लिखा है और एक दफ़ा माइनस वाला लिखा है, और इन दोनों को इसका क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूले का रूट्स कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, प्लस और माइनस, ये क्या है, इसके रूट्स हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आप ये देखें बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा हुआ है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। याद रखें कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। इसको क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपकी राउंड अबाउट 2.1 में सारी यही डिस्कस होगी। ठीक है, यानी कि अगर आप बी स्क्वायर माइनस 4ac को फाइंड कर लें तो आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लिया। अब ये जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है दैट इज़ कॉल्ड नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स क्या होते हैं मैंने आपको बताया है, ये रूट्स होते हैं उसके इक्वेशन के। ठीक है, अच्छा नेचर ऑफ रूट्स क्या है, फर्स्ट रूल क्या है, इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि डिस्क्रिमिनेंट इज़ ग्रेटर दैन 0, अगर वो ग्रेटर दैन 0 होगा एंड इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, और आपको पता है परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, जैसे 36 का परफेक्ट स्क्वायर 6, 25 का 5, तो वो कह रहा है अगर आप ये फाइंड करो वो आंसर ग्रेटर दैन 0 आए और परफेक्ट स्क्वायर आए। ठीक है, तो फिर रूट्स क्या होंगे, रैशनल एंड अनइक्वल। क्लियर, देन द रूट्स विल बी रैशनल एंड अनइक्वल। ये हम आगे सारे फाइंड करेंगे। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर दैन 0, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन 0 हो लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो रूट्स क्या होंगे, इर्रेशनल और अनइक्वल। वहाँ पे थे रैशनल और अनइक्वल, यहाँ पे होंगे इर्रेशनल और अनइक्वल। थर्ड पॉसिबिलिटी, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, अगर 0 के बराबर आ जाए तो रूट्स क्या होंगे, रैशनल एंड इक्वल। क्या होंगे, रैशनल एंड इक्वल। और लास्ट पॉसिबिलिटी क्या है, अगर डिस्क्रिमिनेंट विल बी लेस देन 0। लेस देन 0 का क्या मतलब होता है, माइनस। अगर वो माइनस लेस देन 0 आ जाए देन द रूट्स आर इमेजिनरी। इमेजिनरी आपने पढ़ा हुआ है कि वो क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स होते हैं। क्लियर बेटे, दिस इज़ रिगार्डिंग द स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर। इसको बड़े अच्छे तरीके से आपने ज़हन में रखना है। विद द हेल्प ऑफ दीज बेसिक कॉन्सेप्ट्स वी विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 2.1. Now we will start exercise 2.1. Question number 1 is find the discriminant. First question के 4 parts हैं. I have done third for you. The rest of the people you have to make practice on your rough register and maintain your neat copies as well. Regarding बेटे any query, any difficulty, you have to tell me within time limit. अगर आप लेट करोगे तो आपके ऊपर ये अकमुलेटेड होता जाएगा, आपके लिए मसला बनेगा। साथ का साथ आपने रिवीजन करनी है। ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। अच्छा यहाँ पर आपने एक चीज़ याद रखनी है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है ना, तो जो एक्स स्क्वायर का साथ कोफिशिएंट होता है ना वो ए होता है। ए इज इक्वल टू 9 हेयर। ओके, बी क्या है, -30। एक्स का कोफिशिएंट बी होता है -30, और जो कांस्टेंट टर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज सी। हमने ये लिख दिया। फिर डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिख दिया, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना। अच्छा आप देखें वैल्यूज पुट कर दें, बी की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी, वैल्यूज पुट कर दी, आंसर आ गया 0। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड हो गया। बिस्मिल्लाह बेटे, नाउ वी हैव टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर में मैंने आपको बताया था ना, नेचर कैसे फाइंड करते थे।
अगर वो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन ज़ीरो हो और परफेक्ट स्क्वायर हो, ग्रेटर दैन ज़ीरो हो, परफेक्ट स्क्वायर ना हो, इक्वल टू ज़ीरो हो या लेस दैन ज़ीरो हो, तो हमने सारी कंडीशन पढ़ी थी। अब हम उनको अप्लाई करेंगे। इसके लिए सेकंड पार्ट मैंने आपके लिए किया है। सबसे पहले आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। उसके लिए आपको पता है ए क्या है 2, बी क्या है 3, सी क्या है 7। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाया, आंसर आ गया -47। -47 लेस दैन ज़ीरो है ना, लेस दैन ज़ीरो है ना -47। तो मैंने आपको बताया था कि अगर लेस दैन ज़ीरो हो तो क्या होता है। ये देखें, लेस दैन ज़ीरो, इफ़ डिस्क्रिमिनेंट इज़ लेस दैन ज़ीरो देन द रूट्स आर इमेजिनरी, यानी कि कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ठीक, एस डिस्क्रिमिनेंट इज़ लेस दैन ज़ीरो नेगेटिव, सो रूट्स आर इमेजिनरी। हमने यहाँ पर ये लिख दिया। अच्छा, सवाल में देखें उन्होंने दो चीज़ें पूछी हैं। एक तो कहता है फाइंड द नेचर ऑफ रूट एंड वेरीफाई रिजल्ट फॉर सॉल्विंग इक्वेशन, और फिर उसने कहा है कि ये इमेजिनरी आते भी हैं कि नहीं, ये इसको आप हमें वेरीफाई भी करके बताओ। अब इसको हम वेरीफाई करके बता देते हैं। अब ये देखें, नाउ वी विल चेक बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, -b प्लस माइनस √b² -4a/4ac डिवाइडेड बाय 2 है, मैंने ये लिखा है। और यहाँ पर आपने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। वैल्यूज़ कौन सी पुट करनी है, ये देखें, ये वाली वैल्यूज़ जो ए लिखा था, a = 2, b = 3, c = 7, यही वाली वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देनी है। ये आपने वैल्यूज़ पुट की, आंसर आ गया -3 प्लस माइनस √-47/4। अब आपको पता है माइनस जब अंडर रूट के अंदर आता है तो वो कॉन्जुगेट फॉर्म में बन जाता है ना, इमेजिनरी नंबर बन जाता है। तो यही तो उसने कहा था कि रूट्स जो से हैं उसके इमेजिनरी आ रहे हैं। ठीक है, तो हमने पहले उसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया, नेचर फाइंड की, फिर उसके बाद हमने क्या किया, इसको वेरीफाई भी कर दिया। बेटे, जस्ट लाइक द सेम स्टेप्स यू हैव टू सॉल्व रेस्ट पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 and 2 regarding any difficulty you can ask me. Till next lecture, thank you.